आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में एवरेज एस्पिरेंट्स में। हम चैप्टर स्टार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है। आज हम क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। कल 10 किए थे, आज हम 11 करते हैं। एक राशि ABCD के बीच विभाजित की जाती है और जैसे A और B का हिस्से का अनुपात 1:3 है, B और C का A, B, C और D तक है D। हिस्से का अनुपात 1:3 है A और B का, B और C का 2 और 5 है और C और D का 2 और 3 है। ठीक है, करना क्या है वही कल वाली बातें। इस 2 के सामने ये 2 ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दे। इस 2 के सामने ये डिजिट ऐसे कैसे उतार देनी है और 5 के सामने वाली 5। इस 3 के सामने 3 और 3 और इन सब की मल्टीप्लाई कर। 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 एकम 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 3 पंजे 15 दूनी 30, 3 पंजे 15 तिया 45। यो ABCD का अनुपात आ चुका है। इन्होंने यदि A और C के बीच का अंतर 3510 रुपये है, A और C के बीच, A और C ये रहा, 30 में से 4 गए तो 26 बचा। 26 का अंतर कितना दिया है इन्होंने? इतना। तो D का हिस्सा कितना पूछा है? 45 का मान इन्होंने पूछा। D कितना है? 45। तो 3510 बटा 26 गुना 45। ठीक है, 13 से काटते हैं। 13 दूनी 26। ठीक है, तो ये कितना बचा? 13 दूनी 26, ये 9 बचा। 13 सत्ते 91, 0 बटा 2 गुना 45। अब 2 से काटते हैं तो ये 5 हो जाएगा। ऐसे न करके 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यूनिट डिजिट अगर देखते हैं 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और लास्ट में 5 आना चाहिए। सिर्फ एक ऑप्शन में है 5, यानी ऑप्शन नंबर A इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 3 संख्याएं दी जाती है। पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:7 है। दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तो पहली और तीसरी संख्याओं का अनुपात देना है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। पहली और दूसरी 2:7 है, दूसरी और तीसरी 5:8 है। और करना क्या है अब हमको? इस 5 के सामने 5 लिख देंगे, इस 7 के सामने 7 लिख देंगे। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। 5 दूनी 10, 7 पंजे 35, 7 अठे 56। पूछा किस किस का अनुपात? पहली और तीसरी का, यानी कि 10/56, 10 बटा 56। ये 2 से काटा 2 पंजे 10, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी 5/28 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। एक बैग में सफ़ेद मोबाइल कवर और काले मोबाइल कवर 7 अनुपात, ये वाइट हो गए और ये ब्लैक हो गए। ठीक है, W और B ये 7 और 4 के अनुपात में है। यदि काले मोबाइल का 280 काले मोबाइल कवर हैं तो बैग में कितने सफ़ेद कवर हैं? यानी कि 7 का मान, काले का रेशो कितना है? 7। तो 7 का मान 280 है, 4 का मान हमें निकालना है। तो 280 बटा 7 गुना 4, 7 चौक 28, यानी 4 का मान 40 गुना 4, 160 इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 27:23 है। बॉयज़ और गर्ल 27:23 है। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर कितना हुआ हमारे हिसाब से? 4। क्वेश्चन में कितना गया? 200। ठीक है, तो लड़कों की संख्या 27 हो गई। एक बराबर कितना आ गया यहाँ से? 200 बटा 4, 2 पंजे 10, यानी 50 आ गया। तो 27 का मान कितना आ जाएगा? 27 गुना 50, 0 5 सत्ते 35 का 5 का हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 1750 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में एरर कर दी हम, दोबारा चेक करते हैं। 7 पंजे 35 का 5 का हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1350 आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। दो वस्तुओं की कीमतें
4:5 के अनुपात में है। पहली वस्तु की कीमत 10x% बढ़ा दी जाती है और दूसरी की कीमत 30% कम कर दी जाती है। ए और बी की नई कीमतें 10 और 7 हो जाती है। तो x का मान बताना है। ये 4 और 5 के अनुपात में, इसे हम 400 मान लेते हैं, इसे हम 500 मान लेते हैं। ठीक है। दूसरी कीमत, ये दूसरी संख्या है, ये पहली संख्या थी। इसका क्या करा हमने, 30% कम कर दिया। 30% कम करने का मतलब कितना हो जाएगा इसका, 5 थी अब 15, 150 रुपये कम हो जाएगा। 150 रुपये कम होने का मतलब है 350 हो जाएगा। ठीक है। और तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 10:7 हो जाता है। ये कितना कि 7 का मान 350 है, 7 का मान 350 है। एक का मान कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, 50 आ जाएगा। तो इसका 50 गुना कितना हो जाएगा, 500। ये इससे कितना बढ़ा, 100 बढ़ा। किससे बढ़ा, 400 से बढ़ा, गुना 100। ये तो पूछा x का मान, यहाँ पे x ही तो बढ़ा के दिया था इन्होंने प्रतिशत में। ठीक है। 1/4 गुना 100, 25% इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। ए और बी की 9:10 है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। यानी 9x + 8/10x + 8 बराबर जो है 11/12 है। इस 12 की मल्टीप्लाई इधर, इस 11 की मल्टीप्लाई इधर। ठीक है। 12 निम्मा 108x + 12 × 96 बराबर हो जाएगा 11 × 10, 110x + 11 × 88। ठीक है। x वाली टर्म एक जगह और नंबर एक जगह हो जाएंगे। यानी 96 में से 88 गए, कितने बचे, 8 बचे, जो बराबर हो जाएगा 2x। इधर आ जाएगा 110 में से 108 गए, 2 बचा। x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। तो इनकी वर्तमान आयु 9x और 10x थी ये। ठीक है। तो 9 × 4 9 चौक 36, 10 × 4 10 दाम 40। तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा। 3 वर्ष +3 कर दिए, +3 कर दिए, ये 39 हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा। 39 + 43, 9 और 3 12 का धोखा हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, यानी 82 साल इनकी उम्र हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4 और 5 है। उनके मासिक खर्च का अनुपात 4, 3 और 8 है। ये इनकम का है ए और बी, 4 5, ये एक्सपेंडिचर का है 3 और 8। उनके ए की आय बी के व्यय के बराबर है। ए की आय 4 है, 4i बराबर है, बी का व्यय कितना है 8, 8e के बराबर है। i/e बराबर कितना हो जाएगा, 8/4 बराबर हो जाएगा 2/1। i की जगह 2 रख देंगे हम और e की जगह 1 रख देंगे। तो एक ए पर चलते हैं, 4 दूनी 8 और ये बी वाला ए बी, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अब ई की जगह हम रखते हैं 1, 3 एकम 3, 8 एकम 8। ये तो इसकी इनकम थी, ये एक्सपेंडिचर है, तो घटा देंगे तो सेविंग बचेगा। 8 में से 3 गया 5 और 10 में से 8 गया 2, यानी इनका अनुपात जो आ जाएगा 5:2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। 3 भागीदार ने 8 7 5 के अनुपात में एक व्यवसाय का लाभ साझा किया। यानी कि ये उन्होंने पूंजी लगाई, ये टाइम है, ठीक है, ये प्रॉफिट है इनका। ठीक है। कॉस्ट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, यही तो फॉर्मूला होता है। महीने क्या है, टाइम कितना है 7 8 14, प्रॉफिट कितना है 8 7 5, ये एक्स और वाई ये जेड। ठीक है ना। तो जो भी प्रॉफिट निकलता था वो कॉस्ट इनटू टाइम करके निकलता था। तो यहाँ से कॉस्ट किस तरीके से निकलेगी, प्रॉफिट अपॉन टाइम। यहाँ पे 7/8, यहाँ 5/14। अब इनका जो है एलसीएम 7 8 का 8 प्लस 7 8 56 इनका एलसीएम
हो जाएगा। एलसीएम से इनकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, ठीक है, कर दी गई। तो अब क्या, अब कैलकुलेशन करनी है हमें। कैलकुलेशन है 7 अट्ठे 56, 8 8 64, ठीक है। 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, ठीक है। 14 चौका 56, 5 चौक 20। ऑप्शन ये हो जाएगा 64 49 20। किस में है? 64 49 20। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपात। मध्यानुपात किसी भी दो संख्याओं का होता है √AB, ये मध्यानुपात हो। मध्यानुपात कितना हुआ इसका फिर? 1.8 गुना 3.2, ठीक है। 5 और 3 का तृतीय अनुपात क्या होता है? तृतीय अनुपात होता है B²/A। तो तृतीय अनुपात का ये, पहले इसकी कैलकुलेशन पूरी कर लेते हैं हम। ये बटा 10, ये बटा 10, ठीक है। 9 गुना 2 18 हो गया, बटा 10। और 16 दूना 32, ठीक है, बटा 10, ठीक है। यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा। 3 दूनी 6 चौक 24 बटा 10 2.4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसकी तरफ। तृतीय अनुपात यानी 3 गुना 3 बटा 5, 3 तिया 9 बटा 5 बराबर हो जाएगा 1.8। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। 2.4 में से 1.8 गया तो 0.6 हो जाएगा। 0.6 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 18 और 6 का चौथा अनुपात। चौथा अनुपात होता है BC/A। यहाँ से चौथा अनुपात क्या हो जाएगा? 6 गुना 18 बटे 12, ठीक है। यहाँ से काट दे, 6 दूनी 12, 2 नी 18। चौथा अनुपात कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। K और 6 का तीसरा अनुपात समान है, यानी तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा? B²/A। क्या है B²? 6 गुना 6 बटा K। ये जो दोनों जो है ये दोनों समान है, चौथा और तीसरा समान है, यानी 9 बराबर 6 गुना 6 बटा K। यहाँ से K बराबर आ जाएगा 6 गुना 6 बटा 9। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो K बराबर आ जाएगा 2 गुना 2 बराबर आ जाएगा 4। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो बताएं आपको कैसा लगा, और अपना कोई भी क्वेश्चन जो है आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। थैंक यू।